लगता है भारतवर्ष में एक नए युग का आगाज हो रहा है। देखिए, मेरे को ये दो रिग्रेट्स थे कि मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, क्योंकि मैं परिकल्पना नहीं कर पाता कि गांधी जैसा आदमी इस दुनिया में हो सकता है। दूसरी तरफ मेरे को एक अफसोस रहा कि मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं देखा। जो बाबा साहब थे, उन्होंने जिस संघर्षपूर्ण जीवन से और उस समय की अगर कल्पना करें, उस समाज से आने के बाद जहां पे उस समाज के लोगों को किस प्रकार से दुत्कारा जाता था, उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, पीने का पानी नहीं पीने दिया जाता था, बाबा साहब ने यह दिखाया कि किस प्रकार से संघर्ष करके एक गरीब परिवार से उठकर एक व्यक्ति भारत का संविधान की संरचना कर सकता है। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर को मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा जन्म उसके बाद हुआ। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जब मुझे राहुल गांधी की पदयात्रा दिखी और मैंने देखा जैसे महात्मा गांधी लाठी उठा के पैदल चढ़ पड़ते थे, उनके पीछे भीड़ उमड़ पड़ती थी, और जब वो चलते थे कम लोग होते थे और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती थी। उसी प्रकार से राहुल गांधी ने जब ये पदयात्रा शुरू की तो हजारों लाखों लोग उनके पीछे जब चले, तो महात्मा गांधी की जो मेरे को देखने की इच्छा थी, उत्कंठा थी, वो पूरी हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संघर्षपूर्ण जीवन से अपने जीवन को उठाया, अगर आप खड़गे साहब का जीवन देखें, अगर इनका बाल्यकाल देखें, जब ये 5 साल 6 साल का बच्चा था, तब वहां पे इनकी माता को जिंदा जला दिया था सैनिकों ने, और इनके पिताजी इस बच्चे को लेकर भाग के गुलबर्ग गए थे और वहां एक फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम किया था। तो उस समाज का एक व्यक्ति संघर्ष करते हुए, और उसकी निष्ठा देखिए आप, उसकी सत्य निष्ठा देखिए अपनी पार्टी के प्रति। किसी भी आदमी का व्यक्तित्व तो अगर आपको देखना है, अगर वो निष्ठावान है और निष्ठा नहीं छोड़ता है, बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस में आ जाएंगे 2024 में जब सत्ता बदलेगी, लेकिन इस व्यक्ति ने निष्ठा नहीं बदली। धर्म सिंह वहां के मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के, जो इनके धुर विरोधी थे, इसके बावजूद खड़गे साहब ने एक शब्द नहीं बोला। जब वहां पे आपके सीधा रमैया चीफ मिनिस्टर बनाए गए, सबको आशा थी कि खड़गे साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन खड़गे साहब ने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने अगर कुछ सोचा होगा तो सोच समझ के सही निर्णय लिया होगा। तो उस समाज का एक व्यक्ति, जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के नेतृत्व में काम किया था, आज मैं उसकी पुनरावृत्ति देख रहा हूं, जहां राजीव गांधी गांधी जी के रोल में हैं और ये खड़गे साहब जो हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रोल में हैं। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन का आगाज है। और जब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो इतना, अब तो दूसरा एक और चीज राजीव जी आप देखिए, भारत और इंडिया की हम बात करते हैं। भारत में एक वर्ग है जो धोती पहनता है, जो कुर्ता पहनता है, और भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग आज बन गया है जो कि टी शर्ट पहनता है और जीन्स पहनता है। तो उसका भी एक पुनर्मिलन में देख रहा हूं कि राहुल गांधी जीन्स पहन के और शर्ट पहन के पदयात्रा कर रहे हैं, उन जवान नौजवानों से मिल रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो धोती उस वर्ग का, उस ग्रामीण परिवेश का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और इनके बीच में एक सेतु बन रहा है। क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष होंगे, राहुल गांधी पदयात्री होंगे, महात्मा गांधी का पुनर्जीवन होगा, और उसके बाद एक उसके बीच में सेतु बनेगा जो ये दिखाएगा कि हमारी पूरी पुरानी पीढ़ी जो कि धोती में बिलीव करती थी और नई पीढ़ी जो जीन्स और टी शर्ट में बिलीव करती है, इनके बीच में सेतु कैसे जुड़ता है। तो मैं ये मानता हूं कि भारत का एक पुनर्निर्माण और भारत की एक छवि जो कि आज से 80-90 साल पहले महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक त्रिमूर्ति उन्होंने देखी थी, आज उसी दुनिया जी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक त्रिमूर्ति देखेगी, और ये देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का एक आगाज होगा, और उसके बाद एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसमें सामाजिक विद्वेष नहीं होगा, जहां सवर्ण और दलितों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेदभाव नहीं होगा। हम एकजुट होंगे और भारत को मजबूत करेंगे और विश्वगुरु बनाएंगे, जो केवल इस दिशा से जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, इसी से संभव है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं राजीव जी।